हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट वजिंदर सिंह के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया हुआ था, उनके ऊपर भी आरोप लगा है और सेम रेप केस के आरोप लगा है। कोई सिस्टर ने ये आरोप लगाया है, जैसे कि प्रॉफिट वजिंदर सिंह के ऊपर जिस तरह से आरोप इन्होंने लगाया था, उस तरह सेम आरोप उनके ऊपर लगाया। कभी-कभार परमेश्वर की वचन को हम देखते हैं कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, इस प्रकार से बात। लेकिन अभी जो ब्रदर और सिस्टर है जिन्होंने आरोप लगाया था प्रॉफिट वजिंदर सिंह के ऊपर कि वो रेपिस्ट है और रेप का आरोप जिन्होंने लगाया था, अभी उनके ऊपर आरोप जब आ गया, वो कह रहे कि ये सारे वजिंदर सिंह जेल के अंदर रहकर प्लान कर रहे हैं और प्रशासन को स्ट्रांग होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये वही प्रशासन है जिन्होंने वजिंदर सिंह को सजा सुनाया था। जब वजिंदर सिंह को सजा सुनाया गया तब तो आप लोग बहुत प्रशासन की, संविधान की तारीफ कर रहे थे कि देखो उसको 20 साल की सजा होनी थी, लेकिन उसको जब ज़्यादा सजा दिया गया आप लोग बहुत खुश हो गए, बहुत इंजॉय करने लगे। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा प्रशासन जो हम चाहते हैं वो करे तो सही है। मैं सभी लोगों को मैसेज दे रहा था, पूरी दुनिया के लोगों को, जब हमारी बात के हिसाब से कोई बात बने तब हम कहेंगे सही है क्या। अगर हमने किसी के ऊपर एफआईआर किया हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो हमारे पीछे हमेशा लगेगा। अभी आप कोई भी काम करो और आप सोचो कि उसने बजिंदर सिंह उसमें प्लान किया हुआ है, मैं कह रहा हूँ टोटली रॉन्ग है। जब उसी संविधान ने या उसी जज ने, हमारे भारत के जज ने उनको सजा दिलाई, जो हम देखा, जो बजिंदर सिंह ने अगर गलत किया था उनको सजा मिली है, हम कहेंगे तो सही है। लेकिन आज अगर हमने कुछ गलत किया है तो कौन, हमारे ऊपर केस हुआ प्रशासन के द्वारा, तो हम अभी कहेंगे कि प्रशासन गलत है। हाउ इज दिस पॉसिबल? वन टाइम वी से दैट इट इज राइट, वन टाइम वी से दैट इट इज रॉन्ग। कब? जब हमारे ऊपर कोई आरोप लगता है हम कहते हैं ये रॉन्ग है, जब हमारे ऊपर कुछ नहीं लगता हम कहते हैं सही है। तो सोचो, जब हमारे ऊपर बात आती है हम उसको मुखौटा लगाने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। हम कह रहे हैं कि वो जेल के अंदर से सारा चीज़ ऑपरेट कर रहा है। कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति जब वो जेल के अंदर वो बैठा हुआ है, प्रशासन ने उसको सजा दिया है, तो वो जेल के अंदर कैसे ऑपरेट करेगा? और उसको ऑपरेट करने की भी क्या ज़रूरत है? उसके पास इतनी बड़ी टीम भी है जो चर्च को हैंडल कर रही है। लेकिन हम किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहे कि भाई वो सही है गलत है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी लाइफ पे हम गाड़ी चला रहे, कहीं ना कहीं किसी को अगर हमने ठोक दिया और हम कहे कि इस व्यक्ति को भी वजिंदर सिंह ने भेजा होगा, ये गलत है। हमने किसी के ऊपर एफआईआर दे दिया तो जरूरी नहीं कि हम कभी गलत कोई काम नहीं करेंगे। एक चोर जब किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, या एक नॉर्मल व्यक्ति जब किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, उसको अरेस्ट करवा दिया, वो अंदर चला गया, और मैं जाकर खुद अगर चोरी कर रहा हूँ या मेरी लाइफ पर कोई भी घटना घटित हो रहा है और मैं कहूँ कि वही करा रहा है अंदर से, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। जब हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत ही होगा, कोई ना क्यों क्यों ना हो। अभी वजिंदर सिंह ने अगर गलत किया, अगर आपको लग रहा है तो उनको सजा मिली, अगर आपने भी गलत किया है तो आपको भी सजा मिल सकता है। लेकिन हम दूसरों का इस्तेमाल करते हुए, नहीं उसका ये प्लान है, हम तो निर्दोष से, हम दूध के धुले हुए, हमसे कोई गलतियां नहीं होगा, इस प्रकार की बात नहीं बोलना चाहिए। सीबीआई से जांच की मांग करिए कि सीबीआई प्रॉपर केस को जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो करेगा भी सीबीआई। अगर आज मैं इस बात को जब सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो, जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर केस लगा वो कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन इन लोगों का कहना था कि अगर बजिंदर सिंह निर्दोष है इसको कोर्ट ने सजा कैसे सुना दी। हाँ, तो अगर आज आपके ऊपर भी एफआईआर अगर दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गया है या पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आप भी कह रहे हो आप निर्दोष हो, तो वही उत्तर आज आपको भी मिलना चाहिए कि अगर आप निर्दोष हो तो आपके ऊपर सजा कैसे हो गई, या आपको अभी अरेस्ट वारंट कैसे निकल गया है अगर निर्दोष हो। अगर निर्दोष हो, केस को लड़ो, फाइट करो, देखो क्या होता है। हालेलुया। लेकिन ये नहीं कहना कि वो हमेशा हम दूध के धुले हुए हैं, हम कोई गलतियां नहीं करेंगे या हम कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं। जब इन लोगों की बैकग्राउंड को देखी जाती है तो बैकग्राउंड के दौरान बहुत सी बात हम देखते हैं जो अच्छे घर वालों की, अच्छे लोगों की नहीं होता। माँ बाप को पीटा जाता है, माँ बाप को टॉर्चर किया जाता है, ऐसे बैकग्राउंड्स की बात हम सुन रहे इस समय पर। हालांकि कितना सच हम नहीं जानते, लेकिन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में या बड़े बड़े वीडियोस पर हमने देखा है कि इन लोगों की हरकत किस प्रकार से रही है। इन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग भी हमने सुना हुआ कि किस प्रकार से है। तो अगला आदमी नहीं कह सकता कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, वो तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। और मेरे ऊपर जो लांछन लगाए जाए वो सारे झूठे हैं। हम कहें कि नहीं, मेरे ऊपर जो बात लगाई गई है, मेरे बारे में जो बोला गया है वो सारे झूठे हैं, और मैं जिसके ऊपर लगा रहा हूँ वो सारे सच्चे, वो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सभी के ऊपर होगा, गलती सभी लोगों से होती है, लेकिन सही और गलत जांच करने वाला परमेश्वर। कौन किसके लिए इतना प्लान रचेगा, किसके पास इतना समय है।
अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो भी आपके ऊपर एफआईआर करेगा, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो वो भी आपके ऊपर एफआईआर करेगा। बात यहाँ पर नहीं है कि हमें कोई दबाव डाल रहा है, हम लोग सारे जन देख रहे हैं, वो लॉयर भी बोल रहे हैं कि भाई इनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है, इनके ऊपर झूठा आरोप है, इसको साबित करना होगा अभी आपको। जैसे बजिंदर सिंह दोषी पाया गया, हो सकता है आप उसको साबित करवा दो तो आप सच्चे पाए जाओ, तो जो भी कुछ है तो हम उसको पूरा ही बोल दिए तो झूठा केस है, ये तो झूठा केस है, इसको बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसकी प्रॉपर जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता लगेगा और हम कहने लगे कि भाई जो काम हम कर रहे हैं वो सही है, बाकी जितने सारे जन हैं वो सारे गलत हैं। हम जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो सही है, लेकिन हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, हमारे ऊपर कोई जो आरोप नहीं लगा सकता। अगर कोई आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल ही झूठा, और सारे के सारे बजिंदर सिंह के प्लान है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हुआ भी है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा और जांच पड़ताल जरूर होगा, तभी पता लगेगा क्या सही है क्या झूठ है। तब हमें प्रशासन का पूरा साथ देना है, कोऑपरेट करना है कि प्रशासन ने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हम बैठकर उसके ऊपर बैठेंगे और कहेंगे कि चलो इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करो, सही क्या है गलत क्या है। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमेशा एक जन के ऊपर दोष ना लगाए। कोई आदमी जेल के अंदर बैठा रहा तब भी आप उसके ऊपर दोष लगा रहे हो, वो कर रहा है ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। ये देखो अपने बैकग्राउंड्स को देखो, क्या उस बैकग्राउंड को देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि आप लोगों से भी गलतियाँ हो सकता है? जरूर हो सकता है। जब हम लोगों की बैकग्राउंड को देखेंगे तो हमें जरूर देखने को मिलता है ये आदमी भी ये गलतियाँ कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। तो सभी के ऊपर प्रॉपर जांच होने की ज़रूरत है। जो हम लोग इतना जानते हैं, अगर कोई गलत है उसको सज़ा मिलेगी, जो बेगुनाह है वो फ्री होगा खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और डिलीवर होगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हम वही कानून को बोल रहे हैं, हमारे भारत के संविधान को हम झुका रहे हैं, बोल रहे गलत है सही है जो भी है। क्योंकि जब उनको सजा दी गई हम बहुत खुश हो गए, चलो हम अपने भारत के संविधान से खुश है कि उन्होंने उसको सजा दिया। अभी कौन देख रहा है कि वो दोषी है या निर्दोषी है, हमें तो पता भी नहीं है, राइट। सो वही बात है मैं आपको बताना चाहता था। खुदावन आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सलाम। थैंक यू जीसस।